नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, अगला 2.5 साल शनिदेव की नज़र में क्या कुछ बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में, और शनिदेव का हाथ जो आपके पकड़े हैं वो कहाँ तक निभाएंगे वो साथ, और क्या क्या होने वाला है बड़े बदलाव। तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में न्याय का पद मिला है शनिदेव को, और वृश्चिक वालों आपके ऊपर तो ना 7.5 ही चल रही है ना ढैया चल रही है, आप आज़ाद हैं। अब अभी तक जो आपने परेशानियां झेली उसको भूल जाइए, लेकिन अब अगले जो 2.5 साल हैं आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। देखिए, 2021 की बात करें तो देखिए यहाँ पर मकर राशि में है, और 2022 जून जुलाई तक रहेंगे। अब मकर राशि शनिदेव के अपना घर है, और 29 अप्रैल 2022 तक वो यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हालांकि बीच बीच में होगा, लेकिन देखिए होना क्या है, 11 मई 2021 वक्री हो जाएंगे शनिदेव, और अभी लगभग 5 महीने 142 दिन वक्री स्थिति में रहेंगे, और 29 सितंबर की सुबह एक बार फिर से मार्गी होंगे। अब जो वृश्चिक वाले हैं, आपके जीवन पर इन तमाम परिवर्तन का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो वृश्चिक वालों, आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरा भाव में जब आएंगे तो आपके लिए जो ये साल है ना, जो पिछले साल की अच्छी चीज़ें थी वो इस साल भी मिलेंगी। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसी में सफलता मिलेगा, और भाग्य का साथ भी आपको मिलता ही चला जाएगा, क्योंकि पुराने अटके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। खर्चों में कमी आएगी। अभी तक जो मानसिक तनाव था, जो बीमारियां परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलेंगे। जो पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई थी वो समाप्त होगी। जो व्यापारियों को परेशानियां थी वो समाप्त हो जाएगी, और नौकरी में जो समस्या था, पारिवारिक जीवन में जो टेंशन था, अब उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अब शनिदेव की, चूँकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 7.5 ढैया तो समाप्त हो गई, पर खुशियाँ उतनी नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए। देखिए, शनिदेव राशि परिवर्तन करने के बाद करीब 6 महीने तक उनका प्रभाव रहता है, तो ऐसे में जो भुगतना था आपने 2020 में भुगता, लेकिन ये जो 21 है ना, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, कभी कभी जीवन में जब अच्छा होना होता है ना तो धीरे धीरे होता है, लेकिन एकदम से आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है, और ऐसा ही कुछ होगा। अब मकर में वो आ चुके हैं, और मकर में अपना प्रभाव कायम है रखे हुए। अब आप पूरी तरह से जिस चीज़ की आपने अभी तक समस्याओं का सामना किया है ना, उनसे बाहर निकालेंगे, मुक्ति देंगे, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, और इस समय धन संबंधी मामलों में आपके पक्ष में तमाम चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। पुराने अटके हुए कार्य पूरे होंगे, खर्चे कम होंगे, क्योंकि अभी तक जो खर्चे आपको परेशान कर रहे थे उसमें कमी आएगी। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। जो व्यापारी हैं, जीवन में आनंद आएगा। जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा, और आप जॉब में जो थोड़ा बहुत परेशानी चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें जॉब मिलने की संभावना बढ़ रही है। लव लाइफ में मधुरता आएगी, पारिवारिक उलझनें दूर हो जाएंगी, और धैर्य रखें, उतावले ना हों, क्योंकि चीज़ों को समझें और फिर आगे बढ़ें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये भी हम जानेंगे। देखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और पारिवारिक जीवन के संबंधों को लेकर थोड़ा संभल के रहिएगा, और इस समय पार्टनरशिप में किसी भी तरह का काम मत कीजिए, नहीं तो उलझनें बढ़ेंगी। अगर आप कर रहे हैं तो तमाम कागजात जो भी आपके वर्क हैं उसको ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ रखें। लेकिन दूसरी तरफ इस समय जो भी यात्रा करेंगे, यात्रा से लाभ होगा। एक तो आप देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात देखिए, ज्योतिष कहता है कि आपको मेहनत कराएंगे शनिदेव और फिर उसका फल देंगे।
क्योंकि इस समय आलस की वृद्धि हो रही है, जिससे मन आपका किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। ऐसे में आपको अपने समय की कीमत को पहचानना है। उसका लाभ उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना होगा। देखिए, शनिवार का दिन हो या कोई भी दिन हो, काले रंग के कपड़े खासकर शनिवार के दिन ना पहने और मंगलवार के दिन भी ना पहने, क्योंकि शनि का निगेटिव रंग काला है और अगर आप पहनते हैं तो शत्रु बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें या फिर खाने पीने की वस्तु का दान करें तो बढ़िया रहेगा। इस समय अपने काम पर आपको फोकस बनाना होगा। अगर हम आर्थिक चीज़ों की बात करें तो धन तो आएगा, लेकिन खर्चे भी होंगे, पर खर्चों पर कंट्रोल आप पा सकते हैं सही तरीके से मैनेज करके। आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अभी तक जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी उनसे छुटकारा मिलेगा। आपको जीवन में कई ऐसे मोर्चे पर जहां पर आपको मेहनत भी करनी होगी और उसका फल भी आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा। क्योंकि लव लाइफ में सुंदर योग बनेंगे, क्योंकि अगर आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो लव मैरिज होने के भी योग बनेंगे। तो यकीनन आपको समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने प्रिय को अपना बनाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में, चूँकि दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, लेकिन अपने जीवन साथी को भी समझना होगा। सिर्फ अपना ही सब जगह चलाने से नहीं होगा, उनको भी समझिए, उतना ही सम्मान दीजिए, प्यार से समझाइए। और जब आप दोनों एक दूसरे के, यानी वाहन के दो चक्के होते हैं ना, दोनों ही एक साथ चलेंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपके कार्य, आपके पराक्रम में उन्नति होगी, आपका भाग्य साथ देने लगेगा और दिमाग भी आप पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। जब आप खुश होते हैं तो तमाम चीज़ें आपके पक्ष में होती है, तो ये आपको करना होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। जो खासकर विद्यार्थी हैं उनके लिए वक्त अच्छा है, मेहनत कीजिए। आर्थिक स्थिति भी बढ़िया है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी पर कंट्रोल रखना है और किसी को भी अपशब्द ना कहें, क्योंकि आप अगर अपशब्द कहते हैं तो बदले में भी आपको कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल से कुंभ राशि में देव गुरु जाएंगे, फिर से एक बार शनिदेव अकेले हो जाएंगे। ऐसे में अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सपना पूरा होगा। करियर में थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी जॉब प्राप्त हो मिलने की संभावना बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, चिंता छोड़कर अपने जीवन का आनंद लीजिए, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिए और रिश्तों को संवारिए, क्योंकि आपके तीसरे घर में विराजमान है तो यकीनन आपके जीवन में अपनों का साथ तो मिलेगा। फिलहाल विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।